नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुरुकुल गीता क्वेस्ट में। वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड मोर ऑफ कोर्स। सो हियर आर सम बेसिक रूल्स फॉर द क्लास। आप लोग म्यूट पर रहेंगे क्लास के बीच में क्योंकि अगर हम सबको अनम्यूट कर देंगे ना तो बहुत केओटिक हो जाएगा। अब आप पूछेंगे हमारे डाउट्स कैसे होंगे फिर? तो आप लोग क्लास के बीच में अगर आपका कोई भी डाउट आता है ना तो आप उसको लिख सकते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आप उसको लिख सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स खुला रहेगा और वरना और क्लास के बाद मैम जो है कि डाउट्स लेंगी आपके। ओके? तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप अपने डाउट्स पूछना मैम से। अनम्यूट आप कैसे करेंगे? आपके पास मोबाइल में ऑप्शन होगा रिएक्शंस का, तो आप वहाँ से रेज़ हैंड करके हाँ, आप रेज़ हैंड कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। एंड नेक्स्ट रिस्पेक्ट द टीचर, आपको अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करनी है सिंस दे आर गिविंग यू दैट टाइम व्हिच इज़ वेरी वैल्यूएबल और आपका टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तो ये अच्छा होगा कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। ओके? नो इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। और एवरी संडे टेस्ट होता है इवनिंग में और टेस्ट हमारे गूगल फॉर्म्स के थ्रू होता है। तो आपको उनकी डिटेल्स आप बाद में आपको ग्रुप में मिल जाएँगी, हम ग्रुप में भेजते रहेंगे। और बाकी अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी बैच चेंज करवाना हो, टाइमिंग से इश्यू हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके? थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग रोज़ आएँगे सेशन में। ओके। नमस्ते एवरीवन। सब बच्चे प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लें जल्दी से। यस एवरीवन, जल्दी से प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। नमस्ते उत्कर्ष। ठीक है, सबको अनम्यूट कर सकते हैं ना एक बारी तो ग्रीटिंग के लिए, है ना? कर सकते हैं। अभी 2 मिनट में करेंगे, है ना? पहले आपके कोऑर्डिनेटर से आप मिल लिए सब, है ना? आराध्या मैम ने आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी कि क्लास में आपको कैसे बिहेव करना है, राइट? और आप सब बहुत सिंसियर बच्चे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप सीनियर है ना? 11 to 15 एज ग्रुप के अंडर है। तो सीनियर जो होते हैं उन बच्चों को पता होता है हाउ टू इंटरेक्ट इन क्लास, है ना? और किस वे से क्वेश्चन पूछने चाहिए, है ना? तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है या सबको चुप करवाने की नीड पड़ेगी, है ना? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी कुछ सेशन हो जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे, हम आपको अनम्यूट ही कर दिया करेंगे फुली। आप आराम से हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आज हम आपको म्यूट पे ही रखेंगे, ठीक है? तो वीडियो सब अपने सेशन की ऑन रखें, ठीक है? और दूसरा, अगर कोई बच्चे ने अपने लाइक फोन के नेम से ज्वाइन किया है, जैसे मैं देख रही हूँ आईफोन, है ना? तो आईफोन लिखा होगा तो मैं आपसे बात कैसे करूंगी? मैं तो फिर आईफोन से बात कर रही हूँ, है ना? मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा बच्चा है ना? किसने क्वेश्चन पूछा? ठीक है? तो आज का हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कल से आप अपने नाम के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है? और अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर साथ में बैठ के सेशन लगा रहा है तो उनका भी नाम साथ में आप लिख सकते हैं एंड डाल के। जैसे वंशिका की कोई सिस्टर है तो वंशिका एंड रुचि ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल दिया मैंने, ओके? और आपके डाउट्स जैसा मैम ने बोला कि सेशन के एंड में लेंगे हम, ठीक है? और हम जब सेशन में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम कैसे ग्रीट करेंगे एक दूसरे को, है ना? जैसे मैं आई, ठीक है? तो यूजुअली क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं? हेलो, हाय। या टीचर्स को क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ऐसे ही करते हैं। आप स्कूल में ऐसे ही बोलते हैं टीचर्स को, ठीक है? ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये स्कूल नहीं है ना? ये तो गुरुकुल है। तो गुरुकुल में ग्रीटिंग यानी कि किसको कैसे विश करना है वो भी डिफरेंट होगा। कैसे विश करेंगे हम? भगवान के नाम के साथ, ठीक है? आता है सबको भगवान का नाम लेना? आता है? पुराने टाइम में या अभी भी हम गांव में जाके देखेंगे तो लोग एक दूसरे को कैसे विश करते हैं? राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, है ना?
तो हम ऐसे विश करेंगे, ठीक है? ओके, आज हमने नमस्ते किया, अच्छा है ना? आप नमस्ते भी कर सकते हैं, ठीक है? और हम ट्राई कर सकते हैं कि हम भगवान का नाम लेके एक दूसरे को ग्रीट करें, ठीक है? तो आप सबको अनम्यूट कर देते हैं फिर हम, और सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्ते एवरीवन, कैसे ग्रीट करेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल ग्रीट विद ईच अदर। ओके, ग्रेट। तो सब एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? रेडी सब? ग्रेट, ठीक है। तो आज के सेशन का मैसेज आया आपके ग्रुप में, है ना? और क्या लिखा हुआ था कि आज भगवत गीता सेशन है ना? भगवत गीता, ठीक है। तो जो भगवत गीता है उसके बारे में अभी हम लास्ट में जानेंगे कि भगवत गीता क्या होती है, उसमें उसमें क्या टीचिंग्स है, वो सब हम जानेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम इस भगवत गीता क्लास में करने क्या वाले हैं। हम भगवत गीता से कुछ कुछ टॉपिक्स पिक करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड ये सेशंस होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है? गुरुकुल, वेद और भगवत गीता, ये टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी अगर किसी को नहीं लिखना है कोई बात नहीं, आप आराम से एकाग्र होकर सेशन सुनिए, ठीक है। आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। जो भी आज हम सेशन में पढ़ेंगे उसके नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपनी रेफरेंस के लिए लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है गुरुकुल, वेद और भगवत गीता। तो गुरुकुल क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है गुरुकुल? सुना है आप सबने? किसी को भी नहीं पता? सिर्फ एक प्रज्ञा को पता है? ठीक है, प्रज्ञा को अनम्यूट करते हैं। प्रज्ञा हमें बताएंगे कि गुरुकुल क्या होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं गुरुकुल से थे वो पहले के जमाने में तो बच्चे थे तो जाते थे वहां पर, जैसे आजकल हम जो स्कूल्स में थे पहले लोग गुरुकुल में जाते थे। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। हाँ, तो और अच्छा, अब प्रज्ञा ने बोला तो अब बाकी बच्चे भी रेडी हो गए हैं, है ना, कि अब हम भी बताएंगे। ग्रेट, ठीक है, सिद्धि बताएंगे अब क्या होता है गुरुकुल। यस यस, आई वांट आंसर्स। कुछ भी बताओ जैसे जो आपको पता है। A traditional educational system. ओके, ट्रेडिशनल। और अभी वाला कौन सा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो कौन सा हुआ फिर? मॉडर्न, राइट? हाँ, ठीक है। श्लोक बताएंगे क्या होता है गुरुकुल, श्लोक बताइए। जहाँ पर गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते हैं वो गुरुकुल होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, उत्कर्ष आप बताइए। जी उत्कर्ष। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम गुरुकुल वो होता है जहाँ पे भी आपको किसी भी कोई श्लोक की या कोई भी ग्रंथ की या जैसे आप गीता का पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कुछ बुक्स की नॉलेज दी जाती है। आपको सिखाया जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, वो आपको उस चीज की नॉलेज दी जाती है, उसे गुरुकुल कहते हैं। बहुत अच्छे, ये सब बच्चों के आंसर्स एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो गुरुकुल क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि ज्ञान पाने का एक जरिया होता है, ठीक है। और आज से 200 से 400 साल पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे गुरुकुल एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना, सब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है? एक बिल्डिंग होती है, और बिल्डिंग में क्या होता है? पूरा आपके टेबल चेयर ये सब लगे होते हैं। और कौन होता है? स्कूल को स्कूल कौन बनाता है? आपके टीचर्स, जो वहां पे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। और वहां पे फॉलो क्या किया जाता है? बुक्स। बुक्स में से ही तो ज्ञान मिलेगा, बुक्स पढ़ाई जाती है ना। तो ये पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर होता है। और सबका अलग अलग बोर्ड होता है ना, किसी का सीबीएसई बोर्ड होता है, किसी का हरियाणा बोर्ड होता है, किसी का पंजाब बोर्ड होता है ना, किसी का महाराष्ट्रन बोर्ड होता है, किसी का आईसीएसई बोर्ड होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो जो गुरुकुल है
वो भी कुछ इसी तरीके का था, ठीक है। लेकिन वो जो गुरुकुल है, लेकिन आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो अभी मैं एक पीपीटी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, और उससे आपको थोड़ा और ओवरव्यू मिलेगा। सबको पीपीटी दिख रही है? ओके, ठीक है। सो आज का टॉपिक आप सबने देख लिया ऑलरेडी, गुरुकुल, वेद और भगवत गीता। तो गुरुकुल क्या होता है? ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो कि वैदिक टाइम में चलता था, पुराने टाइम में चलता था, जहां पर आज इस समय ये स्क्रीन स्टक हो गया है, जस्ट अ मिनट। आराध्या मैम, कैन यू प्लीज स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग जस्ट फॉर 1 मिनट? आराध्या मैम, आर यू देयर? यस मैम। आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करेंगे क्या? यस मैम। ठीक है, जब तक आराध्या मैम ऑफ करें, आप ना कोई और पीपीटी स्क्रीन शेयर करने का ट्राई कीजिए, अपने आप ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ना एक्चुअली स्क्रीन स्टक हो गई है। कुछ भी आप पीपीटी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ये बंद हो जाएगी, फिर मैं रीशेयर करती हूँ, ठीक है। तो गुरुकुल जो थे वो एजुकेशन सिस्टम होते थे, जहाँ पे जो बच्चे थे वो गुरु से सीखते थे और गुरु को सर्व करते थे, ठीक है। आजकल के टाइम में क्या होता है, आप सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को वहां से वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था, जो बच्चे थे वो गुरु के साथ उनके आश्रम में रहते थे। जैसे अभी आपका स्कूल होता है ना, तो उस टाइम पे गुरु का आश्रम होता था, वो गुरु का पर्सनल होता था। अभी तो स्कूल जो है उसमें टीचर्स आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, राइट। लेकिन जो गुरुकुल होता था वो गुरु का आश्रम होता था, और वहां पे कौन रहते थे? गुरु रहते थे और गुरु माँ रहती थी, ठीक है। आराध्या मैम, आर यू डिसेबलिंग द पीपीटी? जस्ट अ मिनट, आई विल रीजॉइन। Namaste everyone. Please wait for a while, ma'am. Just coming back. यस, ठीक है, अभी इशू सॉल्व हो गया है। आई रिक्वेस्ट कि कोई भी प्लीज स्क्रीन पे ड्रॉ ना करे। आराध्या मैम, आप उनको साथ के साथ बाहर निकाल सकते हैं क्लास से, ठीक है। ठीक है, Yes, अभी ma'am. हम कंटिन्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा था, ये गुरु का पर्सनल होता था, जो गुरुकुल होता था, आश्रम होता था, और वहां पे गुरु रहते थे और गुरु माँ रहती थी, ठीक है। और वहां पे क्या पढ़ाया जाता था, अब देखेंगे कि गुरुकुल में होता क्या क्या था। गुरुकुल में वेद पढ़ाए जाते थे, जैसे आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, बुक्स पढ़ाई जाती है ना, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स पढ़ाई जाती है, जैसे मोस्टली सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जाती है। सिमिलर वे
जो गुरुकुल थे वहां पे वेद पढ़ाए जाते थे, ठीक है, और वो बेस थे टीचिंग का, यानी कि सारी की सारी पढ़ाई जो थी वेदों से ही करवाई जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो गुरु है ना, जो बच्चे हैं और जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या फिर बस उनसे एजुकेशन लेने का काम था बस उनका, कि गुरु के पास जाएंगे बस पढ़ाई करेंगे और वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं था। वो उनके पास रहते थे और उनके पूरे दिल से प्रेम से सेवा करते थे, ठीक है। और गुरुकुल ये इंश्योर करते थे, ये प्रयास करते थे कि गुरुकुल में जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसको सब प्रकार की पूर्ण जो नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है, उसको प्रोवाइड किया जाए, हर तरीके का ज्ञान प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता था? दो तरीके की चीजें पढ़ाई जाती थी, एक थी बेसिक ट्रेनिंग और एक होती है एडवांस ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता था, अब आप देखो वो बच्चा है, वो स्कूल, जैसे आप लोग तो स्कूल जाते हो तो वहां पे तो कुकिंग नहीं होती है ना, वहां पे आपको अपने कपड़े भी नहीं धोने पड़ते, लेकिन गुरुकुल में तो वो गुरु के पास रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे थे उनको खाना भी खुद बनाना होता था, अपने कपड़े भी खुद धोने होते थे, ठीक है, सब्जियां भी खुद उगाते थे वहां पे, मतलब वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाते थे, खुद से खुद पर निर्भर, है ना, यानी कि आत्मनिर्भर बनते थे बच्चे, उनको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता था कि मम्मा खाना बनाएगी या गुरु माँ खाना बनाएगी या सफाई वाली जो है आंटी आएंगे, मेड आएंगे, वो सफाई करेंगे, नहीं, सब कुछ हम खुद करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग हर एक को दी जाती थी, चाहे वो बॉय था चाहे वो गर्ल, उस टाइम पे बॉयज को भी कुकिंग करनी आती थी, ठीक है। मोस्टली सोचते हैं ना कि बॉयज तो कुक नहीं करते हैं, है ना, लेकिन उस टाइम पे बॉयज कुक भी करते थे और गर्ल्स भी बाकी सब चीजें अच्छे से करती थी, ठीक है। और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग दी जाती थी। अब ये तो बेसिक हो गई कि हमें अपने जीवनचर्या को बिताने के लिए जो जो चीजें चाहिए करनी पड़ती है वो करते थे, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग में क्या, कि वो जो बच्चा है वो गुरु के पास रहता था, तो गुरु उसका नेचर क्या, उसका स्वभाव है, उसको ऑब्जर्व करता था, है ना, वो देखते थे गुरु कि इसका किसमें इंटरेस्ट है ना, इसको नृत्य अच्छा लगता है यानी कि डांस अच्छा लगता है, या इसको साइंस अच्छी लगती है, या इसको धनुष बाण चलाना अच्छा लगता है, या इसको म्यूजिक अच्छा लगता है, गुरु उस बच्चे का इंटरेस्ट पकड़ते थे और उस पर्सन को उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज देते थे, यानी कि उसको एक सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण अच्छे तरीके से एक्सपर्ट बना देते थे। जैसे कि हम कह सकते हैं आर्चरी में, है ना, मिलिट्री, मिलिट्री यानी कि फाइटिंग, है ना, यानी कि युद्ध करना, कोई बहुत जैसे राजा होते थे, है ना, तो राजाओं के बच्चे जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो उनके अंदर भी क्षत्रिय वाले गुण होते थे, है ना, तो उनको पूरी फाइट करना, है ना, अपनी प्रजा की रक्षा करना और पॉलिटिक्स, ये सब सिखाया जाता था, ठीक है। किसी बच्चे का किसी मेडिसिन यानी कि डॉक्टरी में इंटरेस्ट है, लोगों को हेल्प करने में, क्योर करने में इंटरेस्ट है, तो उसको क्या दिया जाती थी, मेडिसिन की नॉलेज दी जाती थी। ऐसे धनुष बाण चलाना, तो हम देखेंगे ना महाभारत में अलग अलग योद्धा अलग अलग शस्त्र चलाना जानते थे, है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल में अपने गुरु से चलाना सीखा था, ठीक है। तो ये दो तरीके की ट्रेनिंग होती थी, बेसिक ट्रेनिंग एंड एडवांस ट्रेनिंग। यहां तक समझ आया सबको? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है, ओके, दिख रहा है मुझे यस, ओके, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को तो गुरुकुल में पढ़ाया ही नहीं जाता था, सिर्फ लड़कों के लिए होता था गुरुकुल, बट ऐसा नहीं है, गुरुकुल में लड़कियां भी पढ़ती थी और लड़के भी पढ़ते थे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता था कि वो एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जो बॉयज होते थे उनको गुरु पढ़ाते थे और जो लड़कियां होती थी, जो गर्ल्स होती थी, उनको गुरु माँ पढ़ाती थी, बस ये डिफरेंस होता था। तो अब आप देखो कि गुरु माँ जो है अगर वो पढ़ा रही है दैट मीन्स वो खुद भी तो किसी से पढ़ी होंगी तभी वो पढ़ा रही है ना, तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत जो मतलब हमारी विमेन थी या फिर हमारे जो पेन थे, सबके सब पढ़े लिखे होते थे, ऐसा नहीं था कि कोई ऊंच नीच थी, नहीं, सब 100% लिटरेसी रेट होता था, यानी कि सब पढ़े लिखे होते थे, ठीक है, सेम नॉलेज दी जाती थी। जैसे यहाँ पे आपको रानी लक्ष्मीबाई की एग्जाम्पल भी दिख रही है, कैसे वो फाइट भी कर लेती थी, ठीक है, रानी अबक्का चौथा की एग्जाम्पल भी दिख रही है आपको, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स वर ट्रीटेड इक्वली एट द वेरी 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 एंशियंट टाइम ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि गुरुकुल अच्छे थे? टेल मी,
किस किस को लगता है गुरुकुल सिस्टम अच्छा था? गुरु के पास रहो, गुरु की सेवा करो, मैनर्स सीखो, हाउ टू बिहेव, ये सब सीखो, किस किस को लगता है? राइट, अच्छा था। ओके, आई थिंक कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे लगता है अच्छा था, है ना? ठीक है, ठीक है, अभी मैं दोबारा से पीपीटी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाउट्स हम आपके बाद में लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हाँ आई थिंक गुरुकुल अच्छे थे, कुछ का जवाब है हाँ हाँ यस गुरुकुल अच्छे थे। ठीक है, लेकिन गुरुकुल चले कहाँ गए, है ना? अच्छे तो थे, इतने अच्छे थे, लेकिन गए कहाँ, है ना? अब तो दिखते नहीं है। तो कल का जो जिन जिन लोगों ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें नितेश सर ने ये बात बताई भी थी कि गुरुकुल कहाँ चले गए, गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, है ना? सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, जानते हैं सब, है ना? जानते हैं, ठीक है। तो सुना है ना, जो सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पे इतना धन था और इतने ज्यादा स्मार्ट लोग थे, वो इतना अच्छा बिजनेस करते थे, हर चीज में, इकोनॉमिक्स में, सब में बहुत अच्छे थे, ठीक है। और बहुत सारे हमारे पास गोल्ड की खदानें थी, है ना, बहुत खजाना हुआ करता था राजा महाराजाओं के पास, है ना। तो हमारा भारत पूरा जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था, यानी कि हमारे भारत में सब कुछ था, ठीक है, इसीलिए उसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो अगर किसी चोर की नजर उस पर पड़ जाए तो व्हाट दे वांट कि हाँ सोना हमारे पास आ जाए, है ना। तो जब लोगों को पता चला, बाहर के देशों के लोगों को पता चला कि इंडिया में तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो उन्होंने इंडिया पे अटैक किया। ये आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ते हो कि इंडिया में मुगल्स आए, है ना। मुगल्स ने क्या किया, मुगल्स ने हमारे देखा, है ना, मुगल्स ने क्या देखा कि ये लोग तो बहुत स्मार्ट है और इनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्मार्ट है ना, कि ये मतलब हर एक चीज में बेस्ट है, इनको लड़ाई करना भी आता है, इनकी तो आर्मी इतनी स्ट्रांग है ना, और ये तो आयुर्वेद में इतने स्ट्रांग है ना। तो मुगल्स को ये लगा कि अगर हमें इन पे राज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, जहां से इनको ये स्मार्टनेस मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, उसको खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हमारे मंदिर तोड़ दिए, क्योंकि मंदिर के अंदर ही गुरुकुल होता था, ठीक है, मंदिर के पास में गुरुकुल होते थे, है ना, ऐसे, ठीक है। और कई बार जंगलों में भी होते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, ठीक है। तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। और आपको पता है, अभी आज आप आजकल देखोगे कि कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी है, या फिर दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, या फिर बाहर फॉरेन कंट्री में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वहां पे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और वहीं पे रहते हैं, यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो गुरुकुल थे ना, उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, ठीक है। तो मुगल्स ने देखा कि अगर इनको इनके ऊपर राज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जड़ को हिलाना पड़ेगा, यानी कि हमें इनके गुरुकुलों को तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे गुरुकुल को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, बहुत डिस्ट्रक्शन की, है ना। जिसकी एक एग्जाम्पल क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी। अभी अगर कोई बिहार से है बच्चा, उसको पता होगा, या फिर कभी आप बिहार जाएं तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी देख सकते हैं। ये पूरी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, वहां पे इतने वेद शास्त्र थे, इतना ज्ञान था। लेकिन एक मुगल रूलर ने क्या किया, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी, पूरा तहस नहस कर दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसे ऊंचे थी, लेकिन अब ये नीचे वाला ही पार्ट रह गया है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से ठीक भी किया है ना, इसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया है, ठीक है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी थी, बड़ी बड़े टेम्पल्स थे, उनको तो तोड़ दिया गया। लेकिन गांव में, मैंने आपको बताया ना, हर गांव में, हर शहर में कहीं ना कहीं गुरुकुल होते थे, है ना। हर मंदिर के पास, छोटे से छोटे मंदिर के पास गुरुकुल होते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सब बच्चों को अगर एजुकेशन चाहिए तो हर जगह पे, जैसे आप देखोगे हर शहर में कितने सारे स्कूल्स होते हैं, ऐसे ही हर विलेज में भी कितने सारे गुरुकुल होते थे, ठीक है। लेकिन अब बड़े बड़े तो टूट गए, लेकिन कुछ गांव में, है ना, कुछ शहरों में छोटे छोटे गुरुकुल अभी भी थे। लोग एजुकेशन जो थे वो गेन कर रहे थे,
लेकिन उसके बाद कौन आए? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज। वो जब हमारे देश में आए 200 साल पहले आज से, तो उन्होंने देखा कि इनके पास तो कितनी नॉलेज है ना, कितने ज्यादा ये एडवांस्ड है अपनी टेक्नोलॉजी में, कितने अच्छे से जीते हैं, सस्टेनेबल लिविंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में देखा उन्होंने, हर चीज को इंडियंस यूज कर लेते हैं कैसे। तो ब्रिटिशर्स ने देखा यहाँ पे तो धन भी कितना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनाई थी, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि ये लोग इतने स्मार्ट हैं, अगर हमें इन पे राज करना है तो हमें इनका एजुकेशन सिस्टम जहां से ये ज्ञान आ रहा है इसको खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े ज्यादा, उन्होंने यूनिवर्सिटीज ये सब नहीं तोड़े। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हम लोगों के माइंड में ये बातें डाल दी, क्या कि अगर हम ब्रिटिशर्स की बताई हुई बुक्स नहीं पढ़ते, अगर हम ब्रिटिश नॉलेज नहीं लेते, अगर हम स्कूल नहीं जाते ना, तो दैट मीन्स हम क्या है? अनपढ़ है ना। जो जो भी व्यक्ति स्कूल नहीं जाता वो अनपढ़ है। तो उन्होंने हमारे गुरुकुल सिस्टम को क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया, डिग्रेड दिखा दिया कि गुरुकुल गुरुकुल वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो बेस्ट है ना। उन्होंने अपनी बुक्स लेके आए, है ना, उन्होंने अपनी बुक्स इंट्रोड्यूस की, इंग्लिश लोगों को बोला कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश जो इंग्लिश बोलता है वही अच्छा होता है ना। तो ऐसे ऐसे हमारे माइंड में ये चीजें डाल दी, और उन्होंने हमारे मेंटली हमारे ऊपर अटैक किया। जो मुगल्स थे उन्होंने तो फिजिकली अटैक किया, यानी कि बाहरी रूप से ढांचे तोड़ दिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमारी मेंटल यानी कि माइंड के ऊपर उन्होंने क्या किया? इम्पैक्ट डाला, और हमें हमारे गुरुकुल सिस्टम से दूर कर दिया, और हमें लगने लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ सिस्टम है ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने जो हमारे वेद थे ना, जो हमारे वेद थे उनमें चेंजेस कर दिए। उन्होंने खुद इंग्लिश वो तो इंग्लिश बोलते थे, उन्होंने संस्कृत सीखी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? हमारे वेदों को क्या कर दिया? गलत ट्रांसलेट कर दिया, है ना। कि फिर उन्होंने बोला देखो तुम्हारे वेद में तो ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है, इस सबको छोड़ो, स्कूल में पढ़ाई किया करो। गुरुकुल की पढ़ाई तो बहुत पिछड़ी हुई है ना। इस वजह से फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हमारे गुरुकुल को खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद हमने ये नालंदा वाला देख लिया। ठीक है। तो अब गुरुकुल के आगे आ जाते हैं। तो गुरुकुल तो खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन अभी भी अब आप देखोगे कि थोड़ा प्रयास करके हमने ई गुरुकुल स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे सब प्रयास करेंगे तो गुरुकुल सिस्टम हम वापस भी ला सकते हैं। ठीक है। अभी हमने गुरुकुल के बारे में जान लिया, गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो गुरुकुल में जैसे मैंने आपको बताया कि वेद पढ़ाए जाते थे। ठीक है। वेद क्या होते हैं, है ना, पहले तो हम वो देखेंगे कि वेद होते क्या है। वेद का सिंपल मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। क्या मतलब होता है वेद का? सब बच्चे म्यूट पे रहकर ही रिपीट करेंगे। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद मीन्स नॉलेज। बोलिए, वेद मीन्स नॉलेज। ठीक है। अब मैं आप सबको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या एग्जाम्पल है? कि जब आप लोगों के घर में कोई नई वॉशिंग मशीन आती है, या आप लोग छोटे थे रिमोट कंट्रोल कार्स चलाते थे, है ना, या फिर नया लैपटॉप लिया किसी ने, है ना, या फिर कोई ईयरफोन्स लिए, कुछ भी लिया आपने, कोई गेम ली, है ना, कोई आपने बोर्ड गेम ली, या फिर आपने कोई वीडियो गेम ली, है ना, सब लेते हैं कुछ ना कुछ ऐसी सब चीजें, है ना, बाय करते हैं। या घर में कोई होम अप्लायंसेस लेते हैं, टीवी लेते हैं, एलसीडी लेते हैं। जब वो नई नई आपके घर में आती है तो उसके साथ बॉक्स में एक यूजर मैनुअल होता है कि इसको कैसे ऑन करना है ना, इसकी केयर कैसे करनी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे लिखा होता है ना, क्रॉस बना होता है ऐसे कि नहीं इसके ऊपर पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर आग लग सकती है ना, ऐसा होता है ना। तो उस मैनुअल में सब लिखा होता है कि इस अप्लायंस के साथ आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है ना। तो जब आप सोचो, आप एक छोटी सी चीज लेके आते हो, एक नॉन लिविंग थिंग लेके आते हो, उसके साथ एक पूरा यूजर मैनुअल आता है कि इसको कैसे यूज करना है और कैसे यूज नहीं करना है, इसके ऊपर क्या क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता है ना। अगर ये करोगे तो ये ठीक रहेगी, ये करोगे तो खराब हो जाएगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अगर एक चीज के साथ यूजर मैनुअल आता है, तो हम ह्यूमंस जब इस धरती पर आए तो हमारे साथ भी भगवान ने क्या भेजा? यूजर मैनुअल भेजा। और वो क्या है? वेद। यानी कि वो अप्लायंस, वो इलेक्ट्रॉनिक थिंग, उसको कैसे चलाना है वो यूजर मैनुअल हमें बताता है। सिमिलर वे हमारे जीवन को कैसे चलाना है हमें, है ना,
क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, वो हमें कौन बताते हैं? वेद बताते हैं। ठीक है, वो हमारी लाइफ का गाइड है ना, कि जीवन को जीना कैसे है, ये वेद हमें सिखाते हैं। इतना क्लियर हुआ वेद क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, वो हमें नींव देते हैं, नींव प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, पीपीटी से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ठीक है, तो ये आप देखोगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है, जीवन को जीना कैसे वो बताता है, हमें गाइड करते हैं। और वेद क्या है? एटर्नल है। एटर्नल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आप बार बार सुनोगे। एटर्नल मतलब जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी कि सनातन, शाश्वत। ठीक है, जो कभी, जिसका ना कोई आदि है, जिसका ना कोई अंत है। ठीक है, और ये वेद आ कहाँ से रहे हैं? जैसे आपकी स्कूल की बुक्स तो किसी राइटर ने लिखी होती है ना, ऑथर ने लिखी होती है, वो तो कोई इंसान है। लेकिन जो वेद है ना, वो किसी इंसान ने नहीं लिखे, किसी इंसान ने नहीं बताए। ये सब ज्ञान जो है, मैंने आपको बताया वेद क्या है? ज्ञान। और ये ज्ञान किसी इंसान ने नहीं बताया, ये खुद भगवान ने बताया, इसीलिए ये परफेक्ट है, इसमें कोई गलती ही नहीं है। ठीक है, और ये हम तक कैसे पहुंच रहा है ना, ये तो भगवान ने बताया। किसको बताया? ब्रह्मा जी को बताया। ठीक है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है ना, सबसे पहले भगवान विष्णु ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को बताया। फिर ब्रह्मा जी, अब भगवान ब्रह्मा जी के क्या हुए? गुरु, क्योंकि उन्होंने ज्ञान बताया। अब ब्रह्मा जी के आगे शिष्य कौन थे? नारद मुनि। तो ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसको बताया? नारद मुनि को बताया। फिर नारद मुनि ने आगे अपने शिष्य को, उनके शिष्य ने उनके शिष्य को, ऐसे शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ये ज्ञान क्या हुआ? हम तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में टीचर होते हैं, उनको उनके टीचर ने पढ़ाया, उनको उनके टीचर ने पढ़ाया, उनको उनके टीचर ने पढ़ाया, सिमिलर वे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने आगे आगे। मैम क्या आप पार्ट को रिमूव कर सकते हैं क्या मीटिंग से? यस मैम, ओके। ये फिर से स्टक हो जाती है जब मैं इरेज करती हूँ ना स्क्रीन को, तो इसलिए स्टक हो रही है ये बार बार। मैम आप दर्श को भी रिमूव कर दीजिए प्लीज। डन मैम। हाँ, ठीक है, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई प्लीज स्क्रीन पे ड्रॉ ना करें, क्योंकि वो स्क्रीन स्टक हो जाती है, फिर आपका सेशन का फ्लो खराब हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दिस, यू आर सीनियर किड्स। ओके, और आज आपकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। हाँ, ठीक है, तो अभी ये जो ज्ञान था ना, वो वेद का ज्ञान भगवान के थ्रू कैसे आ रहा था? गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा था। ठीक है, और ये भगवान ने बोल कर बताया था, किसको? ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने बोल के बताया था नारद मुनि को। ऐसे ऐसे आ रहा था। लेकिन आज से 5000 साल पहले एक ऋषि हुए, कौन? वेद व्यास जी। कौन? वेद व्यास जी, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, वेद व्यास जी एक ऋषि हुए, जिन्होंने क्या किया? प्रिडिक्शन किया। क्या प्रिडिक्शन किया? क्या सोचा? कि कलयुग में आने वाले जीवों की मेमोरी क्या होगी? बहुत कम होगी, उनको चीजें याद नहीं रहेंगी। पुराने टाइम में क्या था, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया ना, तो ब्रह्मा जी को एक एक वर्ड याद रहता था। ब्रह्मा जी के शिष्य ने सुना, नारद मुनि ने, तो उनको सब याद रहता था। फिर उनके शिष्य ने सुना, सब याद रहता था कि क्या ज्ञान है, एक बारी बोलने से ही उनको याद हो जाता था। लेकिन जब वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले सिचुएशन को एनालाइज किया, कि कलयुग में लोगों की जो बुद्धि होगी ना, जो इतनी शार्प नहीं होगी, वो बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी कलयुग चल रहा है, हम सब कलयुग के जीव हैं। ठीक है, और वेद व्यास जी की ये जो बात है, इसको सच में कैसे आपको शो करूं कि ये सच है? मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 दिन पहले दोपहर को खाने में आपने क्या खाया था?
कोई गेस कर सकता है? किसी को याद है कि मैंने आज से 10 दिन पहले खाने में क्या खाया था आफ्टरनून लंच में? कोई बता सकता है? अब ऐसा नहीं कि मैम को तो पता नहीं है ना, कि मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं याद है, खुद सोचो, नहीं याद है ना? अब मैं आपको बोलूं कि जब आप फर्स्ट क्लास में थे तब आपकी इंग्लिश की बुक का सेकंड चैप्टर कौन सा था, मुझे बताओ। कोई बता पा रहा है? नो, नोबडी कैन टेल। इससे पता चलता है कि हमारी मेमोरी कितनी वीक है। और ये बात वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। तो उन्होंने सोचा ये जो ज्ञान है जो बोलकर बताया जा रहा है गुरु शिष्य परंपरा से, जब कलयुग में जाएगा तो लोग तो भूल ही जाएंगे, है ना, क्योंकि वो बोल के बताया जा रहा है और लोगों की मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, वो आधा बताएंगे। ओ सॉरी, वीडियो ऑफ थी, हाँ ठीक है। तो वो आधा बताएंगे और उसके बाद फिर आधा भूल जाएंगे, कुछ गलत ही ना बता दे। तो इसलिए वेदव्यास जी ने क्या किया, सारे वेदों को लिख दिया। कंपाइल्ड करने का मतलब क्या होता है? लिख देना, रिटन फॉर्म में प्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो वेदव्यास जी ने सारे वेदों को क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जो आपके शास्त्र हैं, जो वेद हैं, वो कितने पुराने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 5000 साल पुराने हैं? नहीं, 5000 साल पुराने नहीं है। क्यों? क्योंकि 5000 साल पहले तो वो लिखे गए, है ना। लेकिन वेद तो कब से है? जब से भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, जब से सृष्टि की रचना हुई, है ना। और भगवान क्या है? शाश्वत है, यानी कि हमेशा से है। तो वेद भी हमेशा से है, इनका कोई स्टार्ट नहीं है, इनका कोई एंड नहीं है ना। ठीक है, सो इट वॉज ऑलवेज देयर। यस, अधिराज बोल रहे हैं, इट वॉज ऑलवेज देयर, हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने सिर्फ इसको 5000 साल पहले रिटन फॉर्म में हमको दिया। तो वेद लिखे कब गए? आज से 5000 साल पहले। ठीक है, लेकिन वेद कितने पुराने हैं? कितने पुराने हैं? शाश्वत हैं, हमेशा से थे, भगवान ने दिए थे। ठीक है, भगवान ने ज्ञान दिया था। सबको क्लियर? अब आपके पास इस चीज का आंसर है। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म भी कितना पुराना है ना, कितना पुरातन है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, अब आप देखो गुरुकुल है, गुरुकुल में ये वेद ही क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। वेद ही क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इन वेदों में, है ना। इन वेदों में क्या इंपॉर्टेंट है? इन वेदों में बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं, यानी कि बहुत पहले ही फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बहुत पहले ही बता दिया गया है। जैसे कि गौतम बुद्ध आने वाले हैं, ये वेदों में पहले ही लिखा हुआ था, है ना, तो वो सच हुआ। ठीक है, और अभी हम सबको पता है ना कलयुग के अंत में कौन आने वाले हैं? कल्कि अवतार होने वाला है भगवान का, है ना। तो ये भी चीज वेदों से आई है। ठीक है, और वेदों में एक तो प्रिडिक्शन हो गई, फ्यूचर प्रिडिक्शन कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसमें पूरा बताया गया है कि कलयुग में आगे क्या क्या होगा, है ना, कितना कितनी बुराई बुराई बढ़ेगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब बताया हुआ है ना। तो वेदों से हमको फ्यूचर के बारे में पता चलता था। ठीक है, और वेदों से हमको क्या पता चलता था? आयुर्वेद। अभी तो देखो पुराने टाइम में लोग आयुर्वेद को कुछ समझते नहीं थे, बोलते थे ये तो पता नहीं क्या है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन आज के टाइम में सब लोग कहते हैं ना आयुर्वेदिक मेडिसिन खानी चाहिए, यानी कि अगर हम बीमार हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, है ना, वो हमारे शरीर को नुकसान करती है, पेन किलर्स, हमें आयुर्वेद का यूज करना चाहिए, है ना। तो वो तो हमारे शास्त्रों में कितने सालों से था, है ना, कितने हजार सदियों पुराना है आयुर्वेद, तो वो हमें यहाँ से मिलता है। और अब आप देखोगे एरोप्लेन, है ना, सब एरोप्लेन देखते हैं उड़ता हुआ, तो लोग बोलेंगे कि एरोप्लेन किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंट किया एरोप्लेन? लोग बोलेंगे, आपको सबको बुक्स में पढ़ाया जाता होगा, राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया, है ना। कब किया? 19th सेंचुरी में उन्होंने इसको इन्वेंट किया। लेकिन ये तो अभी की बात है, हमारे शास्त्रों में रामायण तो कितने साल पहले हुई थी। और अब आप देखोगे कि रामायण में जब राम जी सीता माता को लंका से लेके आते हैं तो वो किस में बैठ के आते हैं? पुष्पक विमान में, है ना। तो वो क्या है? विमान ही तो है, विमान यानी कि प्लेन, है ना। तो ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही था, पहले से ही प्रॉपर विमान का एक शास्त्र भी है कि एरोप्लेन डिजाइन कैसे होना चाहिए, पूरा पूरा शास्त्र है ना, कैसे डिजाइन होना चाहिए। और पुराने टाइम में तो मंत्रों से चल जाते थे ये एरोप्लेन, इतनी शक्ति होती थी मंत्रों में। वेदों में क्या दिए होते हैं? मंत्र। वेदों में क्या है? मंत्र है ना, और वो मंत्र के उच्चारण से वो चल भी जाते थे। ठीक है, और क्या होता था हमारे वेदों में?
एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी यानी कि सन के बारे में, मून के बारे में, अर्थ के बारे में, सारे प्लैनेट्स के बारे में, सब कुछ जो था वो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ था। एस्ट्रोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, ठीक है। अभी ऐसी ऐसी चीजें जो आज तक साइंस उसके बारे में डिस्कवर कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है, वो हमारे शास्त्रों में कब से लिखा हुआ है। अब उसके बारे में क्या हो रही है, वेदों में जो लिखा है उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि अच्छा ये हो सकता है, बट हमारे शास्त्रों में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हाँ यही है ना। तो मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स, इतने बड़े बड़े हमारे मैथमेटिशियंस हुए, कैसे हुए, गुरुकुल में वेद पढ़ के तो हुए। आर्यभट्ट कैसे हुए, उस टाइम पे स्कूल नहीं जाते थे आर्यभट्ट, गुरुकुल जाते थे, तभी तो उन्होंने जीरो इन्वेंट किया, है ना। तो ये सब उन्होंने कहाँ से सीखा, वेद से। दिस वाज द स्पेशलिटी ऑफ वेदास। हमारे वेद कोई आउटडेटेड नहीं थे कि पुराने थे तो इसका मतलब वो आजकल उसका कोई काम नहीं है, बहुत पुराने हैं तो ओल्ड फैशन है, नहीं, आज के टाइम पे भी वो जो थे एप्लीकेबल है, और इतने ज्यादा एडवांस है कि साइंस उसके ऊपर रिसर्च पे रिसर्च करे जा रही है। बट वेदास जो है नेवर एंडिंग है। ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान से आ रहे हैं ना, और भगवान को तो सब पता है ना, पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है, इसलिए, ठीक है, ये किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया, ठीक है। अभी हम वेद तो ज्ञान हो गया, लेकिन जब वेद व्यास जी ने उसको लिखा, उन वेदों को लिख दिया, तो उन्होंने कैसे लिखा, अलग अलग बुक्स बनाई, है ना, कौन सा ज्ञान कौन सी बुक में जाना चाहिए, है ना, कैसे जाना चाहिए, वो सब उन्होंने लिखा, ठीक है। तो अभी मैं किसी से पूछूं कि हमारे सनातन धर्म में कितने वेद हैं, ज्ञान तो एक ही है वो जो भगवान से आया, लेकिन जब वेद व्यास जी ने उसको लिखा तो उन्होंने कितनी बुक्स में डिवाइड किया वेदों को, आप एक्शन करके बता दो, 10, 4, ऐसे कुछ, है ना, 8, कितना कितना कितना, ओके, ठीक है, सब बच्चे 4 बोल रहे हैं, ठीक है। अधिराज बोल रहे हैं 7, नहीं अधिराज, हमारे 4 वेद है। वैसे तो वेद ज्ञान है, ठीक है, लेकिन जब वेद व्यास जी ने उनको लिखा तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब कौन मुझे उन चारों वेदों का नाम बताएगा, एक एक सब बताएंगे, ठीक है। एक जिसने बोल दिया तो फिर वो दूसरा पर्सन नहीं बोलेगा, ठीक है। रचित बताएंगे सबसे पहले, अरे कहाँ गई, हाँ रचित बताइए। मैम ऋग्वेदा। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट संस्कार बताएंगे, ये संस्कार अनम्यूट कीजिए। मैम यजुर्वेद। यजुर्वेद, अब एक हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद। अब महिमा बताएंगी, यस महिमा। क्या बोलो, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा। ऋग्वेद तो हो गया, ठीक है। प्रिशा बताएंगी, सामवेद। सामवेद, वेरी गुड, ठीक है। और अब बताएंगी जानवी एंड वैष्णवी, अच्छा उन्होंने डाउन कर लिया, ठीक है। अभी बताएंगे मुकुंद, माताजी अथर्ववेद। अथर्ववेद, हरि बोल, बहुत अच्छे, ठीक है। तो पहला क्या है, ऋग्वेद। अब देखो मैं बताऊं आप चीज, आपको एक चीज कलयुग की, मैं बच्चों के नाम भी भूल गई, किसने मुझे ऋग्वेद बताया था, किसने मुझे यजुर्वेद बताया था, किसने अथर्ववेद। ये कलयुग है, मेमोरी मेमोरी हमारी इतनी शार्प नहीं है ना, तो इसीलिए वेद व्यास जी ने लिखे थे, ठीक है। बट मुझे ये 4 वेदों के नाम याद है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। अब उसके अलावा देखो वेद जो है ना बहुत ही ज्यादा क्या है, वास्ट है, यानी कि बहुत बड़े हैं। तो जैसे बहुत बड़ी कोई बुक होती है, मोटी सी बुक होती है, तो उसके साथ सप्लीमेंट्री रीडर आते हैं ना, जैसे बड़ी क्लासेस में हो जाओगे आप, 10th क्लास में या +2 में, +1 में ऐसे हो जाओगे, तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके साथ फिजिक्स की बुक अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग, और बायोलॉजी की अलग, ऐसे अलग अलग बुक्स भी होती है, आगे डिवीजन है ना, सेपरेट सेपरेट हो जाती है बुक्स पढ़ने के लिए, है ना। एक ही बुक में से 3 बुक्स और निकल आती है ना, क्योंकि ज्ञान ही बहुत सारा है। तो इसी प्रकार वेदों का ज्ञान बहुत सारा है, तो उसको समझने के लिए कितने 108 उपनिषद जो थे वो उसमें वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद भी लिखे, ठीक है।
61 उपनिषद में डिवाइड किया ज्ञान को। ठीक है, तो हमारे 4 वेद हैं और उन 4 वेदों को समझने के लिए 108 उपनिषद भी है हमारे पास। ठीक है, तो वेद और उपनिषद में क्या है, मंत्र है। ठीक है, मंत्रों से उसका अर्थ समझ के फिर वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे शास्त्रों में क्या दिया है हमें, पुराण। पुराण सुना है किसी ने, पुराण? जैसे कि श्रीमद् भागवतम पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, सुना है? सुना होगा आप लोगों ने, है ना? हाँ, देवी भागवत पुराण, ऐसे सब सुना है ना? हाँ, तो कौन मुझे बताएगा कितने पुराण है हमारे सनातन धर्म में? कौन बताएगा, जल्दी जल्दी श्लोक बताएंगे। ओके, मुकुंद का आंसर आ गया चैट बॉक्स में। श्लोक बताएंगे तो उसके बाद मुकुंद का भी आंसर बताते हैं। हाँ जी, श्लोक बताइए। मिस 21। नो, 21 नहीं। जिसको पक्का पता है कि हाँ इतने ही है वो बताएं, गैस नहीं करना है यहाँ पे। यशिका बताएंगी। इनाया का भी आंसर करेक्ट है, मुकुंद का भी करेक्ट है। 18, वेरी गुड यशिका, वेरी गुड। दोनों बच्चों ने जिन्होंने चैट में भी आंसर किया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो 18 पुराण है। और पुराण में क्या होता है, पुराण में स्टोरीज होती है ना, भगवान से रिलेटेड स्टोरी होती है। जैसे शिव पुराण में शिव जी से रिलेटेड स्टोरीज होंगी, शिव जी ने क्या क्या किया उनके बारे में। ठीक है, और श्रीमद् भागवतम पुराण में भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अवतार जो हुए है ना, और उनके भक्तों की स्टोरीज होंगी। ठीक है, तो ये पुराण होते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, 4 वेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण, और 2 हमारे क्या है, इतिहास। इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री। वो कौन सी है, 2, रामायण और महाभारत। ठीक है, ये हमारी एपिक्स है। ठीक है, तो ये सब मिला के क्या बनता है, हमारे शास्त्र। ठीक है, और भी बहुत सारी होते हैं लेकिन ये मेन है। ठीक है, तो अब रामायण के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, अब हम महाभारत पे आ जाते हैं। ठीक है, तो महाभारत के बारे में भी मोस्टली सब बच्चों को पता ही होगा, है ना? तो महाभारत क्या है ना, अभी हम पीपीटी के माध्यम से वो देखेंगे थोड़ा सा। हाँ, संहिता भी होते हैं, बच्चे बता रहे हैं, दर्शंस भी होते हैं, है ना, अलग अलग चीजें होती है शास्त्रों में, लेकिन ये मेन है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, हाईलाइट। ठीक है, तो ये रही एक शॉर्ट समरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको याद करना है, जिसको नहीं याद है। ठीक है, अभी महाभारत, महाभारत क्या है और महाभारत क्यों हुई? तो महाभारत क्या है, महाभारत में 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है, 2 भाई थे, उनके बच्चे थे, यानी कि धृतराष्ट्र के बच्चे थे और पांडु के बच्चे थे। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे, ठीक है, और पांडु के 5 बच्चे थे। तो धृतराष्ट्र के 100 बच्चों को बोला जाता था कौरव, और पांडु के 5 बच्चों को बोला जाता था पांडव। ठीक है, और ये महाभारत क्या है, महाभारत युद्ध है, किनके बीच, कजन्स के बीच, भाइयों के बीच में एक युद्ध है। ठीक है, 100 कौरव और 5 पांडवों के बीच में एक युद्ध है। और ये युद्ध क्यों हुआ, क्यों हुआ, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। पांडव धर्म की साइड पे थे, यानी कि अच्छे की तरफ थे, और कौरव बुरे की साइड पे थे, और ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, और क्यों ये युद्ध हुआ, क्यों, क्योंकि जो कौरव थे उन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान किया था, इसलिए भी ये महाभारत हुआ। क्यों, क्योंकि द्रौपदी का, एक स्त्री का अपमान करना बहुत गलत चीज है। तो उस वजह से उनको जो जिन्होंने द्रौपदी को परेशान किया है ना, उनको सजा देनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये युद्ध हुआ। और तीसरा रीजन क्या था, तीसरा रीजन ये था, कौरवों ने पांडवों का जो अधिकार था, जो राज्य पांडवों का था, वो जो है चकमे से वो क्या कर लिया था, अपने अंतर्गत कर लिया था। तो फिर क्या हुआ, अब अपना अधिकार वापस लेने के लिए एक क्षत्रिय, जो क्षत्रिय है वो क्या करता है, युद्ध करता है, तो इसलिए ये युद्ध हुआ। ठीक है, तीनों रीजन क्लियर हुए। पहला महाभारत का रीजन क्या है महाभारत होने का, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया था और धर्म की दोबारा से स्थापना करने के लिए युद्ध हुआ। दूसरा, द्रौपदी की डिसरिस्पेक्ट की थी तो उनको पनिशमेंट देनी इंपॉर्टेंट थी। और तीसरी, कौरवों ने पांडवों का जो साम्राज्य था वो क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था, तो उसको वापस पाने के लिए, अपना अधिकार वापस पाने के लिए ये महाभारत का युद्ध हुआ। अब ये महाभारत का युद्ध हुआ कब, आज से
5000 साल पहले ये महाभारत का युद्ध हुआ। ठीक है, 5000 साल पहले। और कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, किसी को पता है? चैट बॉक्स में लिखिए। वहां हुआ जहाँ पे आप सबका ट्रिप भी जाएगा जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ये महाभारत का युद्ध हुआ। ठीक है, अब भगवत गीता पे आ जाते हैं, है ना। तो जब ये महाभारत का युद्ध था तो कृष्णा जो थे वो क्या बने? अर्जुन। जो 5 पांडव है ना उसमें से एक पांडव कौन है? अर्जुन। ठीक है, अर्जुन। हम जानेंगे, पांडवों के नाम भी जानेंगे, अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, हाँ। तो जब पांडवों और कौरवों के बीच में ये युद्ध होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, तो जो अर्जुन थे ना उनको एकदम से थॉट आया। क्या थॉट आया? कि मुझे ना अपना रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है सामने मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन आया है ना। अब अर्जुन की लड़ाई किसके साथ हो रही है? अपने कजन्स के साथ। और कजन्स की साइड पे कौन है? उनके परदादा। कौन? भीष्म पितामह है, उनके खुद के गुरु, अर्जुन के गुरु, जिनसे उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु उनके सामने खड़े हैं लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो गुरु द्रोण उनके सामने खड़े हैं। ठीक है, और भी उनके बहुत सारे रिश्तेदार, उनके खुद के कजन्स उनके सामने खड़े हैं। ठीक है, और उनके कुल गुरु उनके सामने खड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा सब जब अर्जुन देखते हैं कि मेरे तो रिश्तेदार मेरे सामने खड़े हैं, तो अर्जुन क्या हो जाते हैं? बहुत सैड हो जाते हैं, है ना। वैसे तो आए थे लड़ने के लिए कि मैं अपना राज्य वापस लूंगा, है ना, और द्रौपदी का अपमान किया इन्होंने, मैं लड़ाई करूंगा। लेकिन जब वो अपने सामने अपने रिलेटिव्स को देखते हैं तो उनके मन में करुणा आ जाती है, दुख होने लग जाता है उनको, भावुक हो जाते हैं। मुकुंद कह रहे हैं यस, है ना। तो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को किसी के फैमिली मेंबर्स के साथ क्या करना पड़े? युद्ध करना पड़े, और युद्ध भी कैसा जिसमें उनकी जान भी जा सकती है, पूरे मर जाएंगे वो, है ना। तो जिसके जो हमारे परिवार का सदस्य होता है हम कभी उसको मारने की नहीं सोच सकते ना, राइट, है ना। तो अर्जुन जो थे वो भी भाव विभोर हो गए पूरा, है ना, कि कैसे मैं इन सामने मेरे गुरु खड़े हैं जिन्होंने मुझे शस्त्र उठाना सिखाया है, तीर को मान उठाते कैसे हैं, चलाते कैसे वो सिखाया, मैं उनको मार दूं। मेरे भीष्म पितामह है ना, मेरे परदादा जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया मैं उनको कैसे मार दूं, है ना। मेरे चलो बुरे हैं, है तो मेरे भाई ही ना, है ना, मैं उनको कैसे मार दूं। तो अर्जुन बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और कहते हैं कृष्णा को कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब कृष्णा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कृष्णा अर्जुन के सारथी हैं, रथ चला रहे हैं कृष्णा अर्जुन का। ठीक है, तो कृष्णा ने अर्जुन का रथ क्यों चलाया इसकी स्टोरी हम कल देखेंगे। ठीक है, कल भी आपकी भगवत गीता क्लास है ना, तो उसमें देखेंगे हम ये स्टोरी। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि कृष्णा अर्जुन का रथ चला रहे हैं और अर्जुन ने कृष्णा को बोला कि मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मुझे देखना है कि मुझे किस किस को मारना है। और जब सामने अपने रिलेटिव्स को देखा तो बहुत डर गए कि मैं तो किसी को नहीं मार सकता। तो अब जब अर्जुन इतने ज्यादा सैड है, इतने परेशान है, और अपनी ड्यूटी कि वो एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? धर्म की स्थापना करना, लड़ाई करना, उसको भूल रहे हैं। तो अब कृष्णा क्या करते हैं? अपना जो है पूरा रूप दिखाते हैं, क्योंकि कृष्णा क्या है? भगवान है ना। तो भगवान क्या करते हैं? अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध स्टार्ट होने वाला है, बीचों बीच मैदान के खड़े होकर अर्जुन को ज्ञान देते हैं। वो क्या ज्ञान देते हैं? वो है भगवत गीता। वो कुछ श्लोक बोलते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, है ना। तो वो भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन से बात करते हैं, तो वो क्या होता है? अर्जुन को पूरा अच्छे से समझ आ जाता है। जब भगवत गीता का पूरा ज्ञान भगवान अर्जुन को दे देते हैं, फिर अर्जुन उठ के खड़े होते हैं और फाइट करते हैं। और उसके बाद आप सबको पता है कि महाभारत का युद्ध कौन जीतते हैं? पांडव जीतते हैं, कौरव हार जाते हैं और मर भी जाते हैं। उनको उनके पापों की सजा भी मिल जाती है ना। तो भगवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतने ज्यादा सैड अर्जुन की लाइफ में जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी उसको भगवान सॉल्व करते हैं। तो भगवत गीता इज सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। और भगवत गीता बताता है हमें कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ये कन्वर्सेशन है किसकी? कृष्णा की और अर्जुन की। कृष्णा बोल रहे हैं और अर्जुन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृष्णा आंसर दे रहे हैं। और इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स और भी हैं जो इसको देख रहे हैं, भगवत गीता को देख रहे हैं। कौन है वो? वो है धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र मैंने आपको जैसे बताया कौरवों के पिता हैं, ठीक है। और संजय कौन है? उनके सेक्रेटरी जो उनके साथ में रहते हैं। तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, वो कुछ देख नहीं सकते थे, लेकिन संजय को उनके
संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो ये भगवत गीता यानी कि महाभारत का युद्ध होते हुए और जब भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं उसको अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है भगवत गीता का ज्ञान और इसके बारे में हम और भी धीरे धीरे जानेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा? मैम कैन यू प्लीज जस्ट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा कि गुरुकुल क्या होते हैं, ठीक है, और गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, गुरुकुल खत्म कैसे हुए, मुगलों और ब्रिटिशर्स की वजह से खत्म हुए, ठीक है, और वेद जो थे वो किसने लिखे, वेद व्यास जी ने कंपाइल किए, लेकिन उनको बताया किसने, भगवान ने बताया। वेद क्या है, शाश्वत है, हमेशा से थे, ठीक है। वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त हुआ। और जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे 4 वेद होते हैं और 108 उपनिषद होते हैं, 18 पुराण होते हैं और 2 इतिहास होते हैं। और इतिहास में से हमने महाभारत के बारे में चर्चा की, और महाभारत के अंदर एक पोर्शन आता है भगवत गीता का। जब अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे तो भगवान जो उनको ज्ञान देते हैं वो क्या है, भगवत गीता, ठीक है। और उसमें कौन कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्णा और अर्जुन, और हम इसके बारे में कल और देखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, ठीक है। सबको समझ में आया? समझ में आया? अनम्यूट कर सकते हैं सब, बता सकते हैं बोल के। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, Mataji. No, Mataji. यस मैम, ये रखा है। Mataji. यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जिनको क्लियर हो गया, जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सेशन ओवर होता है और जिनके डाउट्स हैं वो रुक सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। जो लीव करना चाहते हैं वो ग्रीट करेंगे, स्टार्टिंग में भी ग्रीट करते हैं ना हम, एंड में भी ग्रीट करेंगे, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे सबको, राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल मैम। हरि बोल, ठीक है।